वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण आज। ऐसे में झारखंड में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और मतदान जारी है। प्रदेश में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान कद्दावर नेताओं के परिवार के सदस्य चुनावी अखाड़े में मौजूद है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की किस्मत का भी आज फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आज झारखंड में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई कैबिनेट मंत्री भी आज चुनावी रण में अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड में ये जो चुनाव है ये दूसरा और अंतिम चरण आज 38 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। तस्वीरें आपको झारखंड से दिखा रहे किस तरह से बड़े हो बुजुर्ग हो वो भी मतदान को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि मतदान केंद्र तक पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, अगर झारखंड की बात करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है, मतदान प्रतिशत क्या कुछ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और मतदाताओं के बीच कैसा जोश, कैसा उत्साह और जो मतदान प्रतिशत है उससे क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित जो प्रथम चरण के चुनाव के रुझान के मुताबिक दूसरे चरण में अभी जो डाटा चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही है वो निश्चित रूप से मतदाताओं में रुझान थोड़ा सा कम दिख रहा है। लड़ाई संथाल परगना है। संथाल परगना में हमेशा अक्सर ये देखा जाता है कि जो मतदान की जो प्रतिशत है वो दोपहर के बाद वो तापमान दोपहर के बाद बढ़ता है, यानी कह सकते हैं कि दिन के तापमान के साथ साथ वहाँ से मतदान प्रतिशत भी बढ़ता है। और तो अभी इंतजार किया जा सकता है, लेकिन अब कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों की जो अगर मतदान की बात करें तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उत्साह कुछ कम दिख रहा है जो पहले चलने की जो बनिस्बत के मुकाबला। लेकिन सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और वैसे में आप कह सकते हैं कि 17 राजनीति की दाव जो है वो प्रतिष्ठा में है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो राजधनवार से चुनाव भाग्य अपने आजमा रहे हैं। अब हाल में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके लोबिन हेम्ब्रम जो है वो बरहेट विधानसभा से अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। हेमलाल मुर्मू जो बीजेपी में कुछ समय पहले थे और अभी फिलहाल फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल आ गए, वो चुनाव के मैदान में। स्टीफन मरांडी लगातार समझ सकते हैं कि महेशपुर विधानसभा से लगातार 3 बार से अधिक वो अपने क्षेत्र में विधायक रहे, अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और फिर इस बार भी चुनाव के मैदान में अपनी भाग मजबा रहे। रविंद्रनाथ महतो, यानी कह सकते हैं कि झारखंड के स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जो नाला विधानसभा से बिल्कुल, यानी अजय कई दिग्गजों की साख अब की बार इस दूसरे और अंतिम चरण में दांव पर है। जैसा आपने भी कहा, हेमंत सोरेन अपनी परंपरागत बरहेट सीट से चुनावी मैदान में है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से, साथ ही बाबूलाल मरांडी की बात हो, कई कैबिनेट मंत्री जो है उनकी भी साख दांव पर है। किस तरह से झारखंड के इस अंतिम और आखिरी पड़ाव को देखा जाए, आखिरी चरण को देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरे चरण का चुनाव महत्वपूर्ण दोनों दलों के लिए, देखिए काला चक्कर मुकाबला है। आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए की दोनों की कड़ी शक्ति है। आप ये जो दूसरे चरण का जो चुनाव है 27 सामान्य सीटों पे है, यानी बीजेपी की अगर यानी कह सकते हैं कि एनडीए का अगर भाग का फैसला उन 27 सीटों पर है। आप कांग्रेस की भी जो बात करें कि कांग्रेस की जो सामान्य सीटें हैं जो दूसरे चरण में लड़ी जा रही है उसकी भी भाग का फैसला आज का महत्वपूर्ण जो है आज मतदान होना है। वैसे में कह सकते हैं कि जो चिता सोरेन जो हाल फिलहाल में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू के रूप में जानी जाती हैं, तो वो भी जामताड़ा से इरफान अंसारी उनको कड़ी टक्कर मुकाबला देते सामने नजर आ रही हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के सबसे छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। हफीजुल अंसारी जो मंत्री हैं राज्य के, वो भी मधुपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप यादव जब कह सकते हैं, प्रदीप यादव यानी गोड्डा के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, यादव की सबसे बड़ी नेता लगातार वो अपने क्षेत्र में 25 सालों से वो अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक बार फिर अब इस बार चुनाव के मैदान में है। तो वो भी चुनाव के मैदान में दीपिका पांडे सिंह जो महागामा विधानसभा क्षेत्र है वो दूसरी बार अपनी भाग आजमा रही है। और एक नहीं अजय, कई ऐसे दिग्गज हैं जो अब की बार आज जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन अजय, अगर झारखंड के रण की बात करें, जैसा आपने भी इससे पहले कहा था, ये अंतिम और आखिरी पड़ाव है, क्या माना जाए? जिस तरह से हमने देखा कि
संथाल की अगर मैं बात करूं, 18 सीटें, ज्यादातर सीटों पर दबदबा 2019 में भी जेएमएम और कांग्रेस का रहा। बीजेपी को नुकसान संथाल में हुआ, कोल्हान में हुआ। ऐसे में अब की बार चाहे पीएम मोदी की बात कर ले, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, तमाम दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, आज मतदान किसके पक्ष में होता है, जनता किसको आशीर्वाद देती है, ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। पल पल में हम आपसे अपडेट लेते रह रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपका तमाम जानकारी के लिए।